नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, ग्रहों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे शनि की। शनि देव जन्म पत्रिका के विभिन्न भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे शनि देव के कारकत्वों के बारे में। शनि देव किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। देखिए, शनि देव को मंत्रिमंडल में दास का स्थान प्राप्त है, यानी सेवक का विचार, नौकर चाकर का विचार, न्याय के देवता माने जाते हैं शनिदेव। न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। कर्म का हिसाब किताब शनिदेव ही करते हैं। दंड देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, लेकिन जहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वहां के लिए उस भाव से मिलने वाले सुखों में शनिदेव कमी करते हैं। लेकिन शनिदेव जो भी अच्छा फल भी देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं। शनिदेव का यह नेचुरली प्रभाव है, क्योंकि अवस्था में शनिदेव को वृद्ध ग्रहों में माना जाता है। शनिदेव की अवस्था ज्यादा है, एक बुजुर्ग ग्रहों में माने जाते हैं। इसलिए शनिदेव का जो फल होता है वो मंदगामी ग्रह है। जैसे आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी दूरी चंद्रमा 2.25 दिन में यानी 54 घंटे में तय करते हैं, उस दूरी को तय करने में शनिदेव को 30 महीने लगते हैं। यानी 2.5 वर्ष में शनिदेव 30 अंश को पार करते हैं। इसलिए मंदगामी ग्रह तो बुजुर्गों का कहना है कि जो धीरा सो गंभीरा, यानी इसका मतलब ये भी है कि जो भी कार्य आप करते हैं वो बहुत ही स्थिरता से करते हैं, सोच विचार कर करते हैं, और आपका कार्य चुना हुआ स्वच्छ सुंदर व तरीके से होता है, बढ़िया होता है। टाइम जरूर लगाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। अब जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं, देखिए प्रथम भाव, भाव हमेशा, घर हमेशा पहला पहला ही रहेगा। ये स्थिर घर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर कभी घूमने नहीं जाता है। तो घर जो पहला है वो पहला ही रहेगा हमेशा। उसमें राशियां आपने सुना होगा, 12 9 12 का मतलब 9 ग्रह 12 राशियां 12 भाव। तो जो 12 राशियां हैं वो पहले भाव में कोई भी राशि आ सकती है नहीं। प्रथम भाव में अगर मान लीजिए 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर का मतलब हुआ कर्क राशि, यानी प्रथम भाव का स्वामी चंद्रमा बनेगा। चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। 2 नंबर लिखा है तो दूसरी राशि वृष है, इसलिए वो राशियों का सिंबल है। जो नंबर पड़ा है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप भाव को समझिए। यहां पर शनि मेष राशि या वृष राशि, मिथुन राशि आदि 12 राशियों में से किसी भी राशि के बैठे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे प्रथम भाव में शनिदेव किसी भी राशि के बैठे हों, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों, किसी भी ग्रह से दृष्ट हों, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे प्रथम भाव में शनि हैं तो ये फल आपको प्राप्त करवाएंगे। जैसे कि अगर जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव का भी विशाल काय है। कहने का तात्पर्य है शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए अच्छा करते हैं। तो प्रथम भाव तनु की बात करता है। आप स्वस्थ होंगे, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होगी, आपका रंग थोड़ा मध्यम हो सकता है क्योंकि शनि का रंग मध्यम है, और श्याम वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन गढ़न जो आकृति है वो काफी अच्छी होगी। न्याय प्रिय होंगे, न्याय को पसंद करने वाले, क्योंकि शनिदेव न्याय के ही देवता है, यम के भाई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अपने वसूलों के पक्के होते हैं ऐसे लोग, सीरियस होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन में खुद रहते भी हैं और अपने परिवार को या अपने मित्रों को या अनुशासन प्रिय भी है इनको। दूसरी बात, शुरुआती जीवन इनका थोड़ा संघर्षमयी होता है, बाद में धीरे धीरे अच्छा होता है। लेकिन देखिए, अच्छा भी होगा तो धीरे धीरे अच्छा होता है, लेकिन जो होता है अच्छा वो मजबूत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। वो जो भी अच्छाई आएगी जीवन में वो मजबूती के साथ आएगी। वो फिर इतना जल्दी कोई हिला नहीं सकता है उस चीज को। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कोई भी कार्य किया जाता है तो वो मजबूत ही होता है, अच्छा ही होता है।
शनि देव की 3 दृष्टियां हैं। एक तीसरी दृष्टि है, 7वीं है और 10वीं है। शनि देव जहां पर भी बैठते हैं, मान लीजिए लगन में बैठे, प्रथम भाव में बैठे, तो अपने से तीसरे भाव यानी तीसरे भाव को दृष्टि प्रदान करेंगे। तो होगा क्या कि छोटे भाई बहनों से हो सकता है कम बने, छोटे भाई बहन का के साथ संबंध आपके अच्छे ना हो, सोशल नेटवर्क आपका बहुत अच्छा ना हो, मित्र आपके बहुत कम हो, मित्रों से बहुत अच्छी ना बने, या कम मित्र हो, जो हो वो अच्छे हों, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 7वीं जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अन्य और अब अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर सप्तम भाव पर पड़ रहा है तो दाम्पत्य जीवन खराब कर सकते हैं। शनि देव कहीं न कहीं नकारात्मकताओं को उत्पन्न करते हैं, भ्रम को उत्पन्न करते हैं, विषय को, मन को भ्रमित कर देते हैं। विषमय परिस्थितियों को जन्म दे देते हैं, नकारात्मकता व्याप्त होती है, आपस में जो प्रेम है वो द्वेष में बदल जाता है। तो अगर सप्तम भाव पर और अन्य ग्रहों का प्रभाव होगा तो जीवन साथी से अलगाव भी करवा देते हैं। और 10वीं दृष्टि जो है वो कर्म स्थान पर पड़ने से आपको शुरुआती दौर में करियर को बनाने में, कर्म करने में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, और हो सकता है कर्म में आप थोड़ी लापरवाही भी करें, क्योंकि 10वां घर कर्म का है। आप कर्म कैसा करते हैं उसमें थोड़ा-सा दिक्कत देते हैं, संघर्ष अधिक करवा लेते हैं। बाद में शुरुआती जो जीवन होता है वो करियर में आपको काफ़ी अधिक परेशान कर लेंगे। धीरे-धीरे आपका करियर अच्छा होगा। फिर अगर प्रमोशन वगैरह की बात करें तो उसमें भी आपको शुरुआती दौर में थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रमोशन, प्रतिष्ठा भी अगर मिलेगी तो धीरे-धीरे मिलती है। आपके पिता का स्तर आपके जन्म के पहले बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जन्म के बाद धीरे-धीरे आपके पिता यानी आपके परिवार का स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। और पिता को भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, बचपन की लाइफ में। करियर की अगर हम बात करें तो ऐसे जातक लॉयर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर हो सकते हैं, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, और कोल्ड फैक्ट्री मतलब कल कारखाना भी कह सकते हैं, कोल माइन कह सकते हैं, और जज बन सकते हैं ऐसे लोग, सीए बन सकते हैं, पेट्रोलियम विभाग में हो सकते हैं, और लोह कारखाना आदि हो सकता है, तेल का कारखाना हो सकता है। तो इससे संबंधित आप टेक्निकल लाइन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये है प्रथम भाव का फल। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव में यदि शनि देव स्थित हों तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए, दूसरा भाव जो कि परिवार का है, कुटुंब का है, यहाँ से वाणी की बात होती है, धन की बात होती है। आपका कर्म त्रिकोण है, कर्म त्रिकोण में आता है, अर्थ की बात करता है, बिज़नेस व्यापार की बात करता है। तो यहाँ पर शनि जैसा ग्रह अगर स्थित होगा तो कहते हैं ना कि शनि स्थान लाभ करो, स्थान हानि करो जीवा, स्थान लाभ करो शनि। शनि देव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, कमी करते हैं। शनि देव की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर कमी आती है, और बृहस्पति की जहां दृष्टि पड़ती है वहां पर अच्छा होता है। ऐसा मैंने बृहस्पति के वीडियो में बता रखा है। तो बड़ी बात यह है कि आपका जन्म बड़े परिवार में हुआ हो, ऐसा कह सकते हैं। आपका परिवार बड़ा हो और आपके जन्म के बाद आपके परिवार में फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना हुई हो, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शनि देव अभाव के भी कारक हैं। अभाव जैसा शब्द शनि के लिए लागू होता है। विद्वान शनि देव को द्वितीय भाव में बैठने पर धन के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं कितना भी धन आ जाए लेकिन अभाव बना रहेगा, अब मतलब कमी पड़ जाएगी। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कितना भी अगर धन आ जाए, यहाँ एक शब्द में इतना ही समझ लीजिए कि कितना भी धन आ जाए कमी लगी रहेगी, कमी कम ही पड़ जाएगा। आपका जन्म नॉर्मल परिवार में हुआ हो, बहुत बड़ा खानदान मतलब वर्चस्व खानदान ना हो, बचपन में थोड़ा कमियों में आपकी जिंदगी बीती हो, बचपन आपका थोड़ा अभाव में बीता हो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शनि देव अगर यहां पर बलवान हो या अन्य शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तब ऐसा नहीं होगा। तब आपका परिवार भी अच्छा होगा, धन का अभाव भी नहीं होगा, और
धन की स्थिति भी काफी अच्छी होगी। जन्म के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बात और है, ऐसे जातक थोड़ा देर से बोलें या थोड़ा हकला करके भी बोलते हैं बचपन में, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होंगे ये चीजें ठीक हो जाएंगी, हो जाती हैं। पब्लिक में बोलने में ये लोग नर्वस हो जाते हैं, एक बड़ी कमी है। शनिदेव कहीं ना कहीं दासम दास जो है ना, कि दास का कॉन्फिडेंस ही कितना हो सकता है। एक जैसे आपका सर्वेंट है, नौकर है, ऐसे ही शनिदेव से जो है हम इन्हीं की बात करते हैं। जो इनका मंत्रिमंडल है ग्रहों का, उसमें शनिदेव को दास का पद प्राप्त है। तो यहां पर नर्वसता आती है, पब्लिक में बोलने में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ज्ञान होने के बावजूद भी ये लोग अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा नम होकर के बोलते हैं, बहुत धीरे से बोलेंगे, जिस प्रकार से बोलना चाहिए नहीं बोल पाएंगे। 36 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो धन के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। शनिदेव की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो थोड़ा सा कमजोर होती है, अभाव में होती है। जो प्रारंभिक शिक्षा होगी, हो सकता है जिस स्कूल में आपका दाखिला होना चाहिए अच्छे स्कूल में ना हो पाया हो, या जिस हिसाब से आपको चाहिए वो ना आपकी व्यवस्थाएं बन पाई हो। और चौथे घर पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने से यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माँ की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, माँ के सुख के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, माँ के सुख में कमी करता है, मकान बनाने में देरी होती है। और मकान, ऐसा एक सूत्र आता है कि शनिदेव की अगर चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति जहां पर भी मकान बनाता है, जहां भी जमीन लेगा, मकान टेंगल का होगा, चाहे दुकान ले, मकान ले, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो लेकिन टेढ़ा होगा जरूर, वो चौकोर नहीं मिलेगा आपको, चारों हिस्सा बराबर नहीं मिलेगा आपको। ये विशेषता है शनि की। अक्सर शनि देव का प्रभाव चौथे भाव पर हो तो ऐसे जातक पुराने मकान में ज्यादा रहते हैं, पुरानी चीजों से इनका कनेक्शन ज्यादा होता है। और बचपन में सूखा रोग, जैसे चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूखा रोग होता है ना, टीबी आदि इत्यादि से संबंधित भी परेशानियां हो सकती हैं, एलर्जी देते हैं। आयु अच्छी होती है शनिदेव की जो दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, क्योंकि कारक है, आयु के कारक भी माने जाते हैं, धर्म भाव में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, आयु अच्छी होगी। लेकिन सूखा रोग, एलर्जी आदि इत्यादि से संबंधित, स्किन त्वचा से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। विशेष सावधानी आपको बरतना चाहिए कि जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना चाहिए। 11वें घर पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की एकादश स्थान पर, 10वीं दृष्टि पड़ने से आपके बड़े भाई का सुख कम मिले आपको, या बड़े भाई का सुख धीरे धीरे करके मिले, बहुत अच्छे संबंध ना हो, संबंध अच्छा होने में बचपन में संबंध खराब रहे, बाद में धीरे धीरे अच्छा हो जाए। और इनकम के लिए भी अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस आधार से आपको इनकम ना हो, इनकम भी धीरे धीरे ग्रोथ होती है ऐसे में जब शनि की दृष्टि पड़ जाती है। सोशल वर्क सर्कल आपका बहुत अच्छा ना हो, तो ये है शनि देव का दूसरे भाव में फल। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरा भाव किसका है? बुध का है। यहां से हम अपने भाई बहन की बात करते हैं, सोशल सर्कल की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, यश कीर्ति की बात करते हैं, रिश्तेदारों की बात करते हैं, आपके बातचीत करने की क्षमता की बात करते हैं, यात्रा का घर है। यहां पर शनि अच्छा फल देते हैं, जातक की कीर्ति, यश काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अशुभ भाव है और शनि अशुभ ग्रह है। और आपको जैसा कि मैंने बता रखा है, अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। शनि को जैसे बताया है ना, स्थान लाभ करते हैं, तो आपके भाई बहन कई सारे हों, आपसे छोटे कई बहन भाई हों, ऐसा कह सकते हैं। और यहां से आपकी यश कीर्ति को बढ़ाते हैं, यात्राओं के योग बनाते हैं, आपकी सीखने का शौक होता है हमेशा। भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध काफी अच्छा होता है। एक बार शिक्षा में ब्रेक जरूर देते हैं। अब शनि देव की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर और नवम भाव पर, तो पंचम से शिक्षा और नवम भाव से हायर एजुकेशन की बात होती है, तो हो सकता है शिक्षा में ब्रेक लग जाए। और संतान की भी चिंता देते हैं शनि। प्रेम आपको बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, प्रेम में आपका
कहीं ना कहीं वियोग बना रहता है, या अंतर्मन आपका दुखी रहता है, द्वंद्व चलता है, मन परेशान रहता है प्रेम को लेकर के, हो सकता है अपेक्षा जो करते हैं वो वैसा प्रेमी आपको ना मिले, या आपका प्रेमी लॉयल ना हो, तो वो जो दो के बीच में तीसरी वाली स्थिति बनती है ना, वो आपको बहुत परेशान करती है। आप जिसको पसंद करें, वो किसी और को पसंद कर ले, और या आपके साथ छल कपट कर दे, ऐसा भी होता है। तीसरे स्थान में शनि अगर बैठे हों, तो सच्चे प्रेम की अपेक्षा मत कीजिएगा। आप दिल से नहीं, दिमाग से प्रेम कीजिए, और प्रयास कीजिए कि पढ़ाई में ब्रेक ना लगे। हायर एजुकेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। संतान उत्पत्ति में थोड़ी-सी चिंता हो सकती है, या देर से संतान हो, कन्या संतति अधिक हो, ऐसा भी कह सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि नवम स्थान पिता का भी है, और 12वें भाव पर दृष्टि होने से आपका जो इंटरेस्ट है ऑकल्ट में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि शनि देव फिर क्या वैराग्यता देते हैं। शनि, केतु और बृहस्पति, ये तीनों मतलब विशेष रूप से वैराग्यता के कारक केतु और शनि है। द्वादश स्थान पर अगर दृष्टि पड़ेगी ना, तो कई बार व्यक्ति का मन गृहस्थ से, सांसारिक चीजों से विरक्त होता कर लेता है अपने आप को, फिर वहां पर अध्यात्म की तरफ जोड़ता है, और वैराग्यता की तरफ जोड़ता है। कई बार आश्रम चले जाते हैं, और थोड़े से कंजूस होते हैं। द्वादश स्थान पर खर्चा वर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, शनि की दृष्टि पड़ रही है ना द्वादश स्थान पर, तो खर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े से कंजूस होते हैं। सैया सुख में भी कमी होती है। सैया सुख मतलब अब आपका अध्यात्म, जब परिवार से दिल टूट जाता है ना, तो व्यक्ति आश्रम, भगवान, अध्यात्म नजर आता है, तो वहां पर आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सैया सुख में कमी आएगी। ये है तीसरे भाव के शनि का फल, क्योंकि शनि अभाव के कारक होते हैं, और अगर स्थिति में शनि और अशुभ हो जाए तो और ज्यादा कमी आती है, और इन पर और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शायद फल और अच्छा हो सकता है। अब हम बात करेंगे चौथे घर में अगर शनि देव स्थित हो तो कैसा फल देते हैं। देखिए साहब, चौथा घर चंद्रमा का है। चंद्रमा और शनि के आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं नहीं। चौथे घर में जब शनि देव, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा से चौथे और आठवें जब शनि का संचार होता है तो ढैया चलती है, और चंद्र राशि से 12वें राशि में या दूसरे भाव में होते हैं तो 7.5 चलती है। तो चौथे घर में जब शनि होते हैं तो होता क्या है, शनि देव जो बढ़त देने की आदत है, चौथा घर बचपन है आपका, आपके साथ, और शनि देव अभाव के कारक हैं, तो सुख है, माँ का सुख है, वहां का इमोशन है, अंतर्मन है। आपका अंतर्मन बहुत प्रसन्न नहीं रहता है बचपन में, अगर चौथे घर में शनि हो। वैसे भी चंद्रमा का घर है, इमोशन का घर है, मन का, अंतर्मन का घर है, तो आप अंदर से प्रफुल्लित नहीं रहते हैं। बचपन में आपके साथ इमोशनल अत्याचार होता है अगर शनि देव चौथे घर में बैठे हों। बचपन में आपकी बातें मतलब कोई ठीक से मतलब समझ नहीं पाता है, या आप अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, और आपके साथ इमोशनली मतलब जैसे कहते हैं ना, छोटे भाई बहनों में या बड़े भाई बहनों के साथ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं। इस चीज को जिनके साथ, जिनका चौथे भाव में शनि होगा, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इमोशनल अत्याचार होता है बचपन में, छोटी 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 खुशियों के साथ, और माँ के सुख में भी कमी आती है यदि और भी कोई क्रूर ग्रह प्रभाव दे रहा हो चौथे भाव को। कई बार ऐसा भी होता है, माँ का सुख नहीं मिलता है, दादा दादी का प्यार अच्छा मिलता है या ज्यादा मिलता है, या दादा दादी के द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है, और जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो कहीं ना कहीं उस आपकी बाधित तो होती है। कई बार ऐसा भी होता है, आप घर से दूर जाकर शिक्षा अध्ययन करें, हॉस्टल में करें, या घर से दूर जाकर के पढ़ाई करें। अगर चौथे घर में शनि होगा तो निश्चित है आपको घर से दूर जाकर के ही पढ़ना होगा। चौथे घर का शनि ये करता है। माँ की भाषा थोड़ी तीक्ष्ण होगी, मतलब थोड़ी सी कड़वी भाषा होगी, माँ से विचार भी कम मिलेंगे। आप मेहनत करके अपने घर की स्थितियों में धीरे धीरे करके सुधार लाएंगे, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है ना, तो धीरे धीरे आप अपनी मेहनत से अपने वर्चस्व को बनाएंगे, अपने घर की स्थितियों में सुधार लाएंगे, और युग के हिसाब से, युग के आधार से अपने परिवार का संचालन करेंगे, व घर मकान आदि का जो निर्माण करेंगे, वो परिस्थिति के आधार से धीरे धीरे आप अपने घर में सुधार लेकर के आएंगे।
अब शनि की दृष्टि आपकी जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ती है, मामा के लिए अच्छा नहीं है और आपके शत्रुओं का नाश करेगी ये दृष्टि। और अगर देखा जाए यहाँ पर कंपटीशन में एग्जाम देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है। बचपन में आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, सूखा रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, पेट में दर्द, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, कई बार गुप्त परेशानियां भी दे देता है शनि। दूसरे नंबर पर एक पैर में दिक्कत होती है। बचपन में अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो एक पैर में कई बार थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि शनि देव चौथे भाव पर बैठ करके, चौथे भाव में बैठ करके छठे भाव को प्रभावित करेंगे। तो एक उल्टी, अगर जेंट्स हैं तो उल्टी टांग में और लेडीज हैं तो सीधी टांग में दिक्कत देते हैं। अब शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर पड़ती है। एक जगह पर लंबे समय तक टिक कर काम करते हैं, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है तो स्वाभाविक सी बात है, एक स्थान पर एक नौकरी मिल गई तो वहां पर लंबे समय तक टिक करके काम करेंगे। और लग्न पर दृष्टि पड़ने से आप अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आलसी होते हैं। नकारात्मक सोच या नकारात्मक थॉट कई बार माइंड में आते रहते हैं, नकारात्मक विचार, काल्पनिक विचार से परेशान होते रहते हैं। ये शनि देव चतुर्थ स्थान में अगर बैठे हो तो इस प्रकार का फल देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर शनि देव पंचम भाव में बैठे हो तो किस किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, पंचम भाव सूर्य का है, आपके संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। और पंचम भाव में शनि अगर स्थित होंगे तो पहली बात तो यह है, आप संकोची विचारधारा के होंगे। आपके पास ज्ञान है, अंतर्मन की कला है, लेकिन उसको दबा करके रखे हुए हैं। कई बार हमने ऐसा भी कई बार लोगों को देखा है, अच्छा खासा हुनर लेकर रखते हैं, दबा करके बैठे हुए हैं। ओपन मतलब वो खुलकर बोल नहीं पाते, नहीं मुझे भी आता है, मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। संकोची विचारधारा के होते हैं, बोलने में भी कई बार संकोच करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, कर्म को ही पूजा मानते हैं। और आप अंतर्मुखी होते हैं, अंतर मन में बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे लोग फन करना, जैसे इनको लगता है कि प्रेम प्रसंग करना आदि इत्यादि ये सब बिल्कुल पाप है, महापाप है। फन करना, मस्ती करना इनको पसंद नहीं होता है। जैसे कि मानो कोई पाप कर रहे हो, ऑल टाइम काम काम करते रहते हैं। कन्या संतति के योग ज्यादा बनते हैं, संतान में कई बार परेशानियां भी आती हैं, कई बार गोद भी लेना पड़ता है। ऐसे में जिसके पंचम भाव में शनि हो तो ऐसे लोग, ऐसा योग भी बनता है कि पंचम भाव में शनि है तो संतान गोद भी ले सकते हैं, संतान आपको है उसके बावजूद भी गोद ले सकते हैं। ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और पंचम भाव में अगर शनि बैठे होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। वैसे एजुकेशन काफी अच्छी होती है, प्रेम के योग भी बनते हैं, लेकिन प्रेम पर ज्यादा टाइम देते नहीं है। ज्ञान भी होता है, पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, अच्छी शिक्षा होती है, लेकिन उस ज्ञान का प्राकट्य नहीं कर पाते हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं। अब तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी देते हैं शनि देव, वैचारिक मतभेद देते हैं। और ये शादी के लंबे टाइम बाद देते हैं, यानी कम से कम 7-8 साल 10 साल के आसपास देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे परेशानी उत्पन्न करते हैं। शायद वही विचारधारा आप खुलकर बोल ना पाए, खुलकर बात ना कर पाए, जो आपके स्पाउस की नीड है उसको आप पूरी ना कर पाए। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, शनि वृद्ध ग्रह है और वृद्ध ग्रह कहीं ना कहीं फिजिकली आप दोनों का मैच ना करे, है ना। तो फिजिकली कमी आने की वजह से भी आप के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो पांचवें भाव में शनि स्थित होकर के एकादश स्थान को भी प्रभावित करेंगे। अब अगर मान लो एकादश स्थान में मंगल है और पंचम भाव में शनि हो तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा योग बनता है और ये धनदायक योग माना जाता है। ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं। कुटुंब व परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि पड़ती है शनिदेव की आपके कुटुंब स्थान पर। धन की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती है, धन कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन धन की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती है। और प्रारब्ध की अगर हम बात करें तो प्रारब्ध आपका काफी अच्छा होता है, लेकिन शुरुआती दौर आपका भी मेहनत का होता है। अब हम बात करेंगे शनिदेव अगर छठे भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। छठा घर बुध का है,
और कालपुरुष पत्रिका के आधार से यहाँ पर छठी राशि आती है। बुध शनि आपस में मित्र हैं, शनि अशुभ ग्रह है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शनि देव छठे भाव में छठा भाव जो कि अशुभ भाव है और शनि देव भी अशुभ ग्रह है, तो छठे भाव में शनि देव काफी हद तक अच्छा फल देते हैं। दूसरे नंबर पर शनि देव उच्च राशि के आसपास हैं, दिग्बल के आसपास हैं, तो शनि देव यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, काफी अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोग न्यायकारी होते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। इनका करियर भी काफी अच्छा होता है क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। और आप अपने काम के लिए, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, काफी सराहे जाते हैं। आपका नाम काफी अच्छा होता है, आपकी उपमा देते हैं लोग कि देखो फला व्यक्ति कितना अच्छे से कार्य करता है या अपने कार्य को कितने अच्छे से करते हैं, आपकी सराहना की जाती है। ऐसे लोग बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं। ऐसे लोग अपने सेट पैटर्न पर, मतलब एक सेट पैटर्न बना लिया, उसी पर काम करना पसंद करते हैं। जैसे मतलब कोई भी अगर एक रास्ता मिल गया ना तो उसी पर चलते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव जल्दी नहीं लाना चाहते क्योंकि डरते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिसकी वजह से इनकी तरक्की भी थोड़ा सा स्लो हो जाती है। छठा घर बुध का है और यहाँ पर शनि देव अच्छा फल देते हैं। उसका एक रीजन ये भी है, छठा घर अशुभ स्थान है, उपचय स्थान है और शनि देव स्थान का लाभ करते हैं। अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और बुध के मित्र भी हैं, बुध का घर भी है। तो यहाँ पर शनि देव बैठ करके निश्चित है कि आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति न्यायकारी होता है, समाज के लिए ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। आप अपने काम के लिए, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, काफी सराहे जाते हैं। ऐसे लोग बड़े रिस्क लेने से जलते हैं। तो छठा घर बुध का है और शनि और बुध आपस में मित्र हैं। शनि अशुभ ग्रह है और छठा भाव भी अशुभ भाव है, उपचय स्थान है। यहाँ पर शनि देव बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, दिग्बल के आसपास भी हैं शनि देव। तो अगर छठे भाव में शनि देव बैठे हैं तो ऐसा जातक न्यायकारी होता है, न्याय पसंद होता है, ऐसे लोगों को समाज के लिए भी काफी अच्छा करते हैं। आप अपने काम के लिए सराहे जाते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपकी तुलना करते हैं लोग, मतलब आपकी सराहना करते हैं लोग एक दूसरे को देख करके, आपकी उपमा देते हैं। ऐसे लोग बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं, जिसकी वजह से कई बार, मतलब एक सेट पैटर्न बना लिया, उसी पर कार्य करना पसंद करते हैं, ज्यादा उसमें परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं कि भाई इस तरीके से चलो फायदा होगा, वही करते हैं। रिस्क लेने से थोड़ा डरते हैं, इस वजह से इनके करियर की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। यदि नीच का शनि होगा यहां पर तो आप एकाकी हो जाएंगे, मतलब आप कि ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं होगी, अपने काम से काम रखेंगे, किसी से कोई फालतू मतलब नहीं। लेकिन यही नीच का शनि यदि वक्री हो जाए तो आप काफी सोशल हो जाते हैं, मतलब काफी सोशलाइज कर देगा। और मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप काफी चर्चित हो जाएंगे। नीच और वक्री शनि अच्छे रिजल्ट देता है अगर छठे स्थान में स्थित हो। अब शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, आयु के लिए अच्छा है, आयु अच्छी होगी आपकी। लेकिन क्योंकि शनि देव आयु के कारक हैं और अष्टम भाव के कारक भी माने जाते हैं, अपने भाव को देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी मोटी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित दे सकते हैं, कभी अगर और किसी अन्य ग्रह के कारण अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा आती है तो शनिदेव आप समझते हैं कि लंबी बीमारी के कारक भी माने जाते हैं। अब शनिदेव की 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो कि 7वीं दृष्टि होगी, काफी स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक हो सकते हैं, कम खर्चे करेंगे आप अपने लिए व अपने परिवार के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए। हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ कम बने आपकी, कई बार आप खुद को प्रमोट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तीसरे भाव पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, जहां से सोशल सर्कल भी देखा जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। लेकिन आपके कार्य अच्छे होते हैं तो अपने आप सोशलाइज हो जाते हैं। तो छठे घर में शनि बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, अगर वक्री हो या नीच के हो तो बहुत ही अच्छा फल देंगे।
अब बात होगी 7वें भाव की। 7वें भाव में अगर शनि देव स्थित हो तो पहली बात तो ये है, 7वां घर शुक्र का है, दाम्पत्य जीवन का है, जीवन साथी का विचार किया जाता है, आपके पार्टनर का है और पार्टनरशिप का है। यहाँ से दैनिक आय की भी बात होती है। यहाँ पर शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मंदगामी ग्रह जरूर हैं, अभाव के भी कारक हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि सप्तम भाव जो कि शुक्र का है, अब यहाँ पर शुक्र और शनि मिलकर के एक बहुत अच्छा योग भी बनाते हैं और इसको लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। अगर शनि भी मिल जाए और शनि और शुक्र दोनों मिल जाए, खास करके तुला राशि में हो और मकर या कुंभ राशि में हो, तो शनि देव यहाँ पर सस महापुरुष योग भी बना देंगे। और सस महापुरुष योग जो कि काफी अच्छा योग माना जाता है, पंच महापुरुष योगों में से है, तो बहुत कुछ दे देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा जातक काफी जिम्मेदार होता है, अपने घर की जिम्मेदारियों को, परिवार की जिम्मेदारियों को, स्पाउस की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझता है और बस नीच का ना हो। स्वराशि का अगर है तो सस महापुरुष योग बनाएगा ही, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। अगर पीड़ित शनि हो तो आप कठोर हृदय के हो सकते हैं और मंदगामी ग्रह है, सप्तम भाव विवाह का है, तो अगर शनि देव सप्तम भाव में बैठे हैं और अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो लगभग 28-30 साल के आसपास ही मैरिज करवाते हैं शनि देव। शनि मतलब थोड़ा मैरिज को लेट कर देते हैं और जल्दी मैरिज करनी भी नहीं चाहिए। 28-30 साल के आसपास अगर शादी आप करेंगे तो काफी अच्छा होगा। पीड़ित अगर हो जाएंगे शनि तो और भी विवाह में लेट कर सकते हैं, वह वैवाहिक जीवन में भी कमी कर सकते हैं, अभाव दे सकते हैं, विकार दे सकते हैं। ऐसे लोगों में लगभग देखा गया है कि कम उम्र में अगर विवाह हुआ हो तो सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर थोड़ा एज होने के बाद मतलब 28-30 के आसपास अगर शादी होती है तो सक्सेस रहती है। दूसरी बात, अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, पिता के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं और भौतिकवादी बनाता है शनि। आप भौतिकवादी हो, दिखावा भी आपको पसंद हो, धर्म भी करें अगर तो थोड़ा दिखावे के लिए हो, धर्म पर आस्था कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल कभी बहुत आस्तिक हो जाएंगे, कभी बिल्कुल विश्वास आपका टूटने लगेगा, छोटी सी परेशानी में विश्वास आपका टूटने लगता है। और आपकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर होती है, तो लग्न पर होने से शनि देव थोड़ा सा आप अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं करते, मतलब आलसी होते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को, काम से बचाने का प्रयास करते हैं, अपने क्षमताओं का दोहन करते हैं। अब 10वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर बढ़ती है, तो माँ के सुख में कमी, माँ से दूर जाना और आर्थिक समस्या, बचपन थोड़ा संघर्षमयी होना, बचपन में आपको जो बचपन की शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा में परेशानी देना और सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको बचपन में घर से दूर कर देते हैं, जन्मभूमि से दूर करते हैं, विदेशवासी बना देते हैं, प्रदेशवासी बना देते हैं, जन्म स्थान से दूर करते हैं। घर मकान जो भी लेंगे आप, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जमीन टेढ़ी होगी जहां पर भी लेंगे। और एक बात और है, अगर शनि देव सप्तम भाव में होते हैं और बलवान स्थिति में हो तो ऐसे जातक की आंखें छोटी बड़ी होती हैं, दोनों आंखें सम बराबर नहीं होंगी, कुछ ना कुछ चाहे कोई भी डिफेक्ट हो आंख में, लेकिन दोनों में आंखों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर होगा। स्त्री की पत्रिका है तो स्तन में अंतर नजर आएगा आपको और पुरुष की पत्रिका है तो आंखों में अंतर नजर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस देते हैं। तो ये है सप्तम भाव में शनि का फल। अब बात होगी अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव के शनि देव कारक भी हैं, मंगल का घर है और यहां से 8वां घर क्या है, इन लॉस का है, मैरिज का है, मैरिज की आयु का है, यानी मैरिज सप्तम भाव से बात करते हैं और मैरिज की आयु की बात हम अष्टम भाव से करते हैं। रिसोर्स का है, मतलब कहां से क्या आएगा, अनुसंधान का है, रिसर्च का है और गूढ़ तथ्यों का है, पुनर्जन्म का है। यहां से बहुत कुछ विचार किया जाता है, गूढ़ तथ्यों का विचार किया जाता है। यहां का शनि आपकी बड़ी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। यदि 8वें घर का शनि है ना, तो हो सकता है आप टैक्स रिलेटेड परेशानियों में फंस सकते हैं, ससुराल आपकी धनी हो और ससुराल की जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़े। ससुराल आपकी धनवान हो लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती है आपको, अगर अष्टम भाव का शनि हो, क्योंकि जिम्मेदार बनाता है और वो ससुराल स्थान है भी।
कोई ऐसी बीमारी दे सकता है शनिदेव अगर पाप प्रभाव में हो जो लंबे समय तक चले, क्योंकि शनिदेव कोई भी बीमारी अगर देते हैं तो लंबे समय तक ही चलती है। पाप प्रभाव में जब शनि बैठा है 8वें भाव में तो आयु भी कम हो सकती है। और शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, जो प्रमोशन को लेट करवा सकता है, आपकी उन्नति में लेट कर सकता है। आप कर्म अच्छा करेंगे, कर्मठी होंगे, लेकिन प्रमोशन प्रतिष्ठा में थोड़ा विलंब कर सकता है। और कुटुंब के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। धन के लिए मतलब धन खर्च अधिक करवाता है, अचानक अचानक धन के खर्चे करवा देगा। बोलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, स्पीच आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, हास्य हो सकती है, आपके शब्दों का लोग मजाक बना लें, ऐसा भी कह सकते हैं। संतान से संबंधित चिंता और प्रेम प्रसंगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। कई बार शिक्षा में रुकावट आती है ऐसे में, और संतान भी विलंब से हो, संतान कन्या संतति की उत्पत्ति हो। और अगर पंचम भाव और पीड़ित है तो पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आए जिसकी विरह की अग्नि में या ऐसे द्वेष में आप अपने आप को जलते रहें कि कुल मिलाकर के आपके जीवन साथी के, आपके प्रेम के प्रेमी के लाइफ में कोई और कैसे आ गया या आपका प्रेमी धोखेबाज कैसे निकला। तो वो आप, क्योंकि आप अथक प्रेम करते हैं, अगर जुड़े किसी से ना तो शनि मंदगामी धीरे-धीरे करके बहुत नस-नस में बस जाना जैसे कहते हैं ना, तो आप नस-नस में बस जाते हैं, आप उसका प्रेम। और फिर वो अगर वो आपके साथ धोखा करता है तो आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत विरह की अग्नि में जलते हैं। अगर नवम घर के शनि स्थित हैं आपकी जन्म पत्रिका में नवम भाव में, तो नवम भाव किसका है? धर्म का है, अध्यात्म का है, पिता का है, भाग्य का है। और नवम भाव से अगर देखा जाए तो हम भाग्य की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, हमारा भाग्य कैसा होगा। और शनि गुरु को गुरु ही मानते हैं। नौवें घर में अगर शनि देव स्थित होंगे तो अपने धर्म पर जातक को अटूट विश्वास होता है, क्योंकि यहाँ गुरु का सपोर्ट मिल गया है। तो फिर मतलब जैसे कहते हैं ना, एक सेवक को मालिक का सपोर्ट मिल गया, आध्यात्मिक होंगे, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होंगे। वक्री शनि यहाँ पर अगर स्थित हो तो ऐसे जातक ओपन माइंड होते हैं, किसी की बात बहुत नहीं मानते। काम के सिलसिले में अगर देखा जाए तो आपकी काफी यात्राएं होती हैं, देश विदेश की यात्राएं होती हैं काम के सिलसिले में अगर वक्री शनि बैठे हैं तो। और अध्यात्म में भी काफी एक अच्छी रुझान होती है, पकड़ होती है, गूढ़ तथ्यों को जानने वाले होते हैं और मानते भी हैं। और कई बार आप जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं, कोई कह रहा है तो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये इस पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। हायर स्टडी में दिक्कत आती है, हायर एजुकेशन में दिक्कत आती है। और शनि देव की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके लाभ स्थान पर, तो इनकम शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो कम होती है, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है, अच्छा कमाते हैं। और भाई बहन का सुख थोड़ा कम मिलता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है अपने नेम फेम को बनाने के लिए, थोड़ा रोग में शत्रुओं पर जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेहनत अधिक करना पड़ता है। और अगर अध्यात्म से ही आप जुड़े रहें तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको फल अच्छा मिलेगा। अब बात होगी दसम भाव में शनि की। दसम भाव के स्वामी शनि ही होते हैं, दसम भाव शनि का है, क्योंकि कालपुरुष पत्रिका के आधार से मकर राशि आती है शनि, जो कि शनि की राशि है। यहाँ पर शनि मकर या कुंभ या तुला राशि के स्थित हो तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, सस महापुरुष योग भी बनेगा। ये उपचय स्थान है, अर्थ त्रिकोण है, तो ये बहुत ही अच्छा फल देने, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक भी हैं और कर्म स्थान में है, और कर्म के कारक शनिदेव माने भी जाते हैं, उस स्थान के भी कारक हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है शनि के लिए। जिस जातक की पत्रिका में शनिदेव कर्म स्थान में स्थित हो, ऐसे जातक का करियर बहुत अच्छा होता है, ऐसा जातक कर्मठी होता है और अपने मंदगामी चाल से बहुत अच्छे कर्म को प्राप्त करता है, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कर्मठी होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, सीखने से पीछे नहीं हटते कभी भी, स्थिरता से मजबूत करियर बना लेते हैं जीवन में। और अब अगर देखा जाए तो इनका एक स्वभाव होता है कि अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शनि देव की द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ती है। शनि देव की दृष्टि अगर द्वादश भाव पर पड़ रही हो जिसकी भी पत्रिका में,
वैसा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, एकांत में, अध्यात्म में, मेडिटेशन और ध्यान में मन लगता है इनका। चौथी दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि पड़ती है चौथे भाव पर। अब चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको कहीं ना कहीं घर में, घर की खुशियों से दूर करते हैं, कई बार माता के सुख में, और मां से दूर जाना पड़ सकता है, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ती है। और अगर अशुभ प्रभाव हो और अशुभ प्रभाव हो और ग्रहों का, तो कई बार जीवन साथी के साथ विछोह भी हो जाता है। तो ये रहा दसम भाव का फल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर शनिदेव एकादश स्थान में स्थित हो तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। 11वां घर भी शनि का है। कालपुरुष पत्रिका के आधार से एकादश स्थान में शनि की कुंभ राशि आती है, तो ये शनि का ही भाव माना जाता है, शनि का ही घर माना जाता है। अपने घर का शनि उपचय स्थान है, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। वह विपरीत धर्म के लोगों से भी ऐसे लोग लाभ कमा लेते हैं। आय के स्रोत काफी अच्छे होते हैं। वह आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। जीवन की शुरुआत में कम आय होती है, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छी आय होती है ऐसे लोगों की। मतलब आप बहुत धन कमा सकते हैं जीवन में अपने, दूर दूर तक आपका नाम फैल सकता है। ये सब आपके जीवन के उत्तरार्ध में, यानी 30-35 साल के बाद होता है। बुढ़ापा आपका काफी अच्छा रहेगा। विद्वान कहते हैं कि एकादश स्थान में अगर शनि हो तो जीवन का उत्तरार्ध काफी अच्छा जाता है। ऐसे लोगों को सर्दी का मौसम पसंद नहीं होता है, लेकिन एक कमी है, ऐसे लोगों को चुंगली से दूर रहना चाहिए, नहीं तो फालतू के विवाद में फंसते हैं। किसी की बात को इधर की उधर ना करें, अन्यथा फालतू में फंस जाएंगे। दृष्टि आपके लग्न पर होगी शनि की तीसरी दृष्टि, जो आपको थोड़ा सा आलसी बनाती है। अपनी क्षमताओं का में कई बार कामचोरी भी कर लेते हैं, आलसी बनाती है, नकारात्मक करती है, कई बार देर से एक्टिव होते हैं। और संतान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, संतान देर से उत्पन्न हो, लेकिन संतान अच्छी होती है। प्रेम प्रसंग में अगर आप हैं तो अगर और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी खराब है तो प्रेम का सुख बहुत अच्छा नहीं मिलता है, और आयु अच्छी होती है। ऐसे लोगों का अगर देखा जाए तो आयु काफी अच्छी होती है, क्योंकि शनिदेव आयु के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठ करके आपकी आयु को बढ़ाते हैं। लेकिन परिवार की चिंता बहुत करते हैं ऐसे लोग, पारिवारिक चिंता या पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। अब बात होगी द्वादश स्थान में। अगर 12वें घर में शनिदेव बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे शनिदेव और केतु, ये दोनों अगर देखा जाए तो वैराग्यता की तरफ ले जाते हैं। द्वादश स्थान इस संसारिक चीजों से अलग करता है। द्वादश भाव जो है वो मोक्ष की बात करता है और आश्रम की बात करता है। यहां पर शनि बैठ करके, जो कि कालपुरुष पत्रिका के आधार से गुरु का घर है, ध्यान का घर है, 12वीं राशि आती है। आपने देखा होगा मीन राशि द्वादश स्थान में कालपुरुष पत्रिका के आधार से आती है। तो द्वादश स्थान पर ज्यादा शुभता अगर हो तो जो मीन राशि का जो सिंबल है, आपने देखा होगा, दो मछलियां एक दूसरे के पूंछ से कनेक्ट है। आपको लगेगा कि ये सर्कल मिला हुआ है, ज्वाइंट है एक दूसरे से, लेकिन वो ज्वाइंट नहीं है, प्रतीत तो होता है। ऐसे ही जिसका द्वादश भाव मजबूत होता है, ऐसा जातक संसारिक चीजों में रहता है, लेकिन रहकर भी नहीं रहता है। लोगों को लगेगा ये तो बहुत भौतिक है, संसारिक है, गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी ऐसे लोग बैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, अध्यात्म पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो अगर शनि देव द्वादश स्थान में होंगे, देखिए शनि, केतु और बृहस्पति, ये तीन ग्रह मिलकर के वैराग्य का भी योग बनाते हैं। शनि देव अगर आपके द्वादश स्थान में स्थित है तो पहला एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इस पर आप विचार कीजिएगा और ध्यान भी दीजिएगा। जिसकी पत्रिका में, आपके परिवार में किसी की पत्रिका में, आप अपनी पत्रिका में भी देखिए और अपने परिवार की भी पत्रिका में देखिए, जिन जिन भावों में शनि बैठे हों वैसा फल अगर मैच करता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शनिदेव अगर द्वादश स्थान में बैठे हो
तो ऐसे जातक का जो जीवन में अंतिम पड़ाव होता है वो आपको अकेले रहना पड़ सकता है। जीवन का अंतिम समय कई बार होता है ना, गौरी गोपाल आश्रम में चले जाइए, बहुत सारी माताएं हैं और अच्छे अच्छे घर की माताएं हैं जो कि रहती हैं। अयोध्या में आइए हमारे, हम दिखा देते हैं आपको, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे घर घर से हैं, लेकिन बच्चों ने साथ छोड़ दिया है। तो कैसा योग बनता है तब ऐसा हो सकता है, द्वादश स्थान में अगर शनि बैठा हो तो आपको लास्ट में, जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको अकेला कर देगा शनि, आपको अकेले रहना पड़ सकता है। तो इसकी तैयारी आप पहले से रखिए, मतलब एकाकी जीवन आपको दे सकता है, अकेले रहना पड़ सकता है, डिटेच कर देगा आपके परिवार को, और पारिवारिक चीजों में अगर उलझे रहेंगे तो आपके लिए ये फिर बाद में अंतिम पड़ाव में कष्टकारी होगा। अगर पहले से आदत डाल करके रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट पॉलिसी होगी। आपको बहुत सांसारिक चीजों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। जैसे जैसे अंतिम पड़ाव आ रहा है, मतलब 50 के बाद, 50 साल की एज के बाद अपने आप को सबसे डिटेच करना शुरू कर दीजिए। चाहे धन हो, परिवार हो, घर हो, मकान हो, रिश्तेदार हो, कोई भी, धीरे धीरे अपने आप को अलग दिशा में ले जाइए। तो पारिवारिक चीजों से, धन से अपने आप को दूर कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। द्वादश स्थान आश्रम है, जेल है, अस्पताल है, इन सब जगहों से कनेक्टेड या जुड़ करके आप धन भी कमा सकते हैं, मतलब इसमें आपका करियर भी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोग विदेश में बस जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि विदेश में बस जाते हैं। और अगर द्वादश स्थान में शनि हो तो ऐसे जातक को विदेश चले जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर ये जो योग बना है ना, वो योग का छेम जो है वो खत्म हो जाएगा परिवार से अलग होने का। तो आप अपने आप को ही अलग कर लीजिए, विदेश चले जाइए। प्रदेश, विदेश का मतलब ये नहीं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। विदेश का मतलब ये भी होता है कि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, 1000-1500 किलोमीटर दूर, ये भी विदेश है आपके लिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वितीय स्थान पर पड़ती है। तो घर की साज सजावट पर बहुत आप पैसे नहीं खर्चा करते हैं। आपके घर को देख करके आपके नहीं लगेगा कि आप बहुत पैसा है आपके पास, क्योंकि आप साज सजावट पर पैसा खर्चा नहीं करते हैं। रोग, ऋण व शत्रुओं का दमन करता है शनि द्वादश स्थान में बैठ करके। नवे घर पर पिता के सुख में कमी देते हैं शनिदेव। अगर द्वादश स्थान में बैठेंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी नवे भाव पर, इसलिए पिता के सुख में कमी होती है। शनि के उपाय के लिए हनुमान जी की साधना सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। शंकर जी को गुरु मानते हैं शनिदेव, इसलिए शंकर जी की पूजा उपासना करने से भी शनि के अशुभ फल में कमी आती है। प्रिय साथियों, आप देखिए अपनी पत्रिका में किस भाव में शनि है और कमेंट करके बताइए कैसा है फलादेश। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।